ऑब्जेक्शन नहीं है, उतर नहीं सकता है, लेकिन वो उतारेगा, हम लोग उतारेगा नहीं। कि अल्लाह का घर से माइक उतरना बहुत गुनाह का काम है, ये हम जानता है। देखिए, सबसे पहले इंसानों को सोचना चाहिए कि मस्जिदों में माइक क्यों लगा है, नाचने के लिए, गाने के लिए या फिर भाषण देने के लिए। अल्लाह ताला ने हम सब पर 5 वक्त का नमाज फ़र्ज किया है और अजान को मुकर्रर किया है, और वैसे भी मुश्किल से मुश्किल अजान को होने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, और अजान वैसे भी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं, नमाजी के लिए बुलावा है। मस्जिदों में अजान होती है और इस पर किसी को ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का मतलब कि घर है और अल्लाह के घर में मतलब कि सभी को मतलब कि दावत दिया जाता है कि आप आइए नमाज़ पढ़िए। तो उस हिसाब से चलता है। हम लोग का अपना अलग ट्रेडिशन है, हम लोग इस हिसाब से अपना नमाज और रोज़ा करते हैं, या मतलब कि अजान होती है तो उससे गलत कुछ नहीं होता है। हम अजान कैसे बंद करेंगे भाई, ये तो हमारे इस्लाम में है। तो हमारे इस्लाम में अजान तो कभी बंद नहीं हो सकता है, नमाज भी कभी बंद नहीं हो सकता है। बस ठीक है, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो आके अपना लाउड स्पीकर को खुद से उतारे और जवाब दे कि क्यों उतारा, क्योंकि हम लोग इसको खोल नहीं सकते, इसको उतार नहीं सकते। अल्लाह के घर में दावत देना और इसको बंद करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। ये गुनाह हम लोगों से नहीं होगा। Hi, good evening. I am Zainul Abidin and you are watching कोलकाता फर्स्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं हावड़ा जिले के शालीमार रेलवे स्टेशन के करीब शालीमार जामा मस्जिद के सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में चर्चा और विवाद का माहौल बना हुआ है, और इस जगह पर लोग कानून की जानकारी न होने की वजह से मस्जिद का माइक उतार कर नीचे रखते हैं, और इस मस्जिद का भी यही हाल है। मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बहुत से हो जा रहा है, और ये वो लाउड स्पीकर है जिससे लोग अजान सुनकर नमाज की तरफ आते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। मगर आज यहाँ लोगों के द्वारा इस लाउड स्पीकर को दोबारा लगाया जाएगा, और ये लोग जो काम करने जा रहे हैं लगाने का, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी इलीगल एक्टिविटी। क्योंकि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, द नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल, द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, जिसके तहत कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में 75% और कमर्शियल एरिया में 65% और रेजिडेंशियल एरिया में 55% एंड साइलेंट जोन में 50%। यानी लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को लिमिट रखने की बात कही गई है, रिमूव करने की बात नहीं कही गई है। किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर को हटाना ये गैर कानूनी काम है, इलीगल काम है। इसलिए ये लोग जो माइक लगाएंगे लीगल काम करने के लिए, इलीगल नहीं। और मैं अपनी तरफ से 2 बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मेरा भी अपना एक विचार और सोच समझ है। पहली बात कि अजान की आवाज़ को नॉइज़ पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह की बात है। और नाच गाना बजाना इन सब को आप नॉइज़ पोल्यूशन कर सकते हैं, मगर अजान की आवाज़ को नॉइज़ पोल्यूशन करना एक अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात कि इस माइक को लगाने के बाद, इस लाउड स्पीकर को लगाने के बाद जो कोई भी इस लाउड स्पीकर को उतारने का काम करेगा, कोशिश करेगा, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा और ये शैतान का काम होगा, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से रोकना शैतान का काम होता है, इंसान का नहीं। So this is my humble request to the government of West Bengal. Please consider to this matter and respect every religious place, because you are also a citizen of this country and every citizen has the right and responsibility to respect the Indian Constitution. कैमरा पर्सन अली के साथ मैं ज़ैनुल आबिदीन, कोलकाता फर्स्ट। थैंक यू। अच्छा, लाउड स्पीकर के लेके अभी जो भी बात बोला गया है, इससे क्या आप इससे सहमत हैं? जी हम सहमत हैं। अब की बात बोला है, अब की जो चल रहा है अभी ठीक नहीं है, गैर कानूनी है। जो कानून है, जो कोर्ट का राय है, यही है। जो माइक को करना नहीं, तो डिसिबल है वो कम करने का बात है।
किसी को उतारना है तो पुलिस उतारेगा, हाँ हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है, उतारेगा हम लोग को कोई नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, उतार नहीं सकता है, लेकिन वो उतारेगा, हम लोग उतारेगा नहीं। क्योंकि अल्लाह का घर से माइक उतारना बहुत गुनाह का काम है, ये हम जानता है, इसलिए एक कानून वो लोग का है, वो लोग कानून निकाला है, वो बोला है कोई तो पेपर नहीं देता है, तो एक बोला है, वो आदमी बोला है वो भी पेपर नहीं देता है, ऐसा बोल दिया आके, अब पेपर तो होना चाहिए एक तो कि भाई वो ऊपर से बोला से आया है, वो आदमी बोला है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो बात यह है, ये आपका कहने का मतलब है कि लिखित काम होना चाहिए। हाँ जी, लिखित काम तो होना चाहिए, ये तो गैर कानूनी है जो आपको बोल रहा है, कानून तो नहीं है कि आप बोल दिया उतार दो भाई, उतार दिया माइक, ये तो ठीक ना, अल्लाह का घर का माइक है, सब जगह में चलता है। हम लोग के बगल में देखिए मंदिर है, वो बहुत जोर माइक चल रहा है, वो लोग भोजन करता है, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो करने दो वो लोग को थोड़ा बहुत, हम लोग क्यों इतना परेशानी कर रहा है, ये बहुत गलत काम है, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि इस मस्जिद के कुछ मुसल्लिस खड़े हैं, इनसे पूछते हैं और बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि ये जो लाउड स्पीकर का जो मामला चल रहा है, इस मामले में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले इंसानों को सोचना चाहिए कि मस्जिदों में माइक क्यों लगा है, नाचने के लिए, गाने के लिए या फिर भाषण देने के लिए। अल्लाह ताला ने हम सब पर 5 वक्त का नमाज फ़र्ज किया है और अजान को मुकर्रर किया है, और वैसे भी मुश्किल से मुश्किल अजान को होने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, और अजान वैसे भी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं, नमाजी के लिए बुलावा है। और मैं आपको बता दूं कि अजान में क्या कहा जाता है। सबसे पहले कहा जाता है कि अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर कहा जाता है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। तब कहा जाता है कि हय्या अल सलाह, यानी नमाज के लिए आओ, और पूरे अजान का मकसद ही हय्या अल सलाह है। और इस देश में हर एक व्यक्ति को अपना अपना दीन, अपना अपना धर्म लेकर चलने का पूरा फ्रीडम दिया जाता है, और तब इसमें कुछ माइक को खोलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अच्छा, एक और मुसल्लिस है, इनसे पूछ लें। अच्छा, ये लाउड स्पीकर का जो मामला चल रहा है, सरकार जो ये माइक उतारने की जो बात कह रही है, इस मामले में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना यही चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी लोग हैं सब कानून के साथ, कानून के मुताबिक और कानून के जो रूल है उनको फॉलो करते हुए हम लोगों को कोई भी ऐसा कोर्ट ऑर्डर या किसी भी तरह से ऐसा नहीं मिला जो हम लोग लाउड स्पीकर को उतारे। अच्छा, हम लोग लाउड स्पीकर सिर्फ अपनी नमाज को दावत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, तो सिर्फ अजान के लिए हम लोगों को ज़रूरी है नमाज का दावत देना और नमाज के लिए बुलाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं कानून के मुताबिक। बस ठीक है, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो आके अपना लाउड स्पीकर को खुद से उतारे और जवाब दे कि क्यों उतारा, क्योंकि हम लोग इसको खोल नहीं सकते, इसको उतार नहीं सकते। अल्लाह के घर में दावत देना और इसको बंद करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है, ये गुनाह हम लोगों से नहीं होगा। ये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये भी इस मस्जिद के मुसल्लिस हैं, डॉक्टर भी हैं और अभी उम्रा करके आए हैं। अच्छा, आप बताइए, जो लाउड स्पीकर का जो मामला अभी जो चल रहा है, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? मैं ये विचार रखता हूँ कि अल्लाह के घर में माइक जो लगता है वो अजान बरसों से दिया जा रहा है और बरसों से मतलब कि ये सब प्रोग्राम है, लेकिन फ़िलहाल मतलब कि इस मामले में लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन दिया है। तो जो वॉल्यूम होना चाहिए वो मतलब कि वॉल्यूम कम कर दिया गया है, जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, तो इस हिसाब से मतलब कि मस्जिदों में अजान होती है और इस पर किसी को ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का मतलब कि घर है और अल्लाह के घर में मतलब कि सभी को मतलब कि दावत दिया जाता है कि आप आइए नमाज़ पढ़िए, तो उस हिसाब से चलता है। हम लोग का अपना अलग ट्रेडिशन है, हम लोग इस हिसाब से अपना
नमाज और रोज़ा करते हैं या मतलब कि अजान होती है तो इससे गलत कुछ नहीं होता है। इसमें मतलब कि हम लोग कानून को भी मानते हैं, कानून के हिसाब से भी मतलब कि ये जो चीज़ है उसमें मतलब कि जो आर्टिकल वगैरह है उस हिसाब से भी हम लोग चलते हैं, कानून को भी मानते हैं। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान का, कितने नंबर? 25 नंबर आर्टिकल और आपका 28 नंबर अच्छा, आर्टिकल 25 से 28 तक, हाँ जी, 25 से जी। हाँ 28 तक का लिखा तो हुआ है। इसमें सभी को पढ़ लेना चाहिए और जान जाना चाहिए कि इसमें हमें क्या लिखा हुआ है या क्या चीज़ है। हम लोग गवर्नमेंट की भी बात मानते हैं, लेकिन हाँ यानी हर धर्म के लोगों को आज़ादी दी गई है इस देश में। इसमें हर धर्म को मतलब की आज़ादी दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक अपना मतलब कि ये पूजा पाठ या अमल कर सकते हैं, नमाज हाँ, कर सकते फॉलो हैं कर या सकते हैं। सभी करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऑब्जेक्शन जो डाला जा रहा है आजकल, ये बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को मतलब कि हाँ ठीक है, आपने आज़ान को या किसी धर्म के माइक को मतलब कि आपने ऑब्जेक्शन दिया है तो उस पर जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से आदमी चल रहा है, लेकिन इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि आज से नहीं, हम लोग मतलब कि बहुत पहले से मतलब कि युग बीत गया और उसमें हम लोग नमाज 5 वक्त का और अजान मतलब कि 5 वक्त की दी जाती है। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने भाई, आज हाँ। मिलते हुए करके मतलब कि अपने अपने धर्मों का मतलब कि पालन किए हैं और करते रहेंगे। इस पर किसी धर्म का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सर, हमारा नाम अब्दुल हलीम साबिर है और मैं मतलब कि शालीमार में प्रैक्टिस करता हूँ और यहीं पर मतलब कि हमारा घर इसे मतलब कि शिवपुर में है। अच्छा, जी। यानी इस मस्जिद में आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं? इस मस्जिद में हम मतलब कि पकड़ लीजिए कि 2001 से मतलब कि इस मस्जिद में आ रहा हूँ अच्छा, और नमाज पढ़ते हैं ऐसे मतलब कि जब टाइम आपका यहाँ पर चेंबर कब से है? कब से यहाँ पर आप हमारा डॉक्टर? 1982 से है। 1982 से आप यहाँ पर आए? जी जी, हमारा 45 अच्छा 48 बरस के आसपास हो गया है यहाँ रहते हुए। अच्छा, ठीक है। और कुछ बोलना चाहिएगा? बस यही कहेंगे कि सब भाई भाई मिल कर रहें, ये अच्छा। फालतू ये में मतलब कि ना पड़े। अच्छा, अल्लाह के सिवा हम लोग का मतलब कोई नहीं है। हम लोग अजान भी देते हैं तो कायदे से जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है अभी उसी हिसाब से मतलब कि माइक से अजान होती है, ये नमाज होती है। तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट हो तो ठीक है, अब लीगल तरीके पर कुछ भी अपना मतलब क्या करके शो कीजिए कि हाँ ये बात है तो हम लोग मतलब उस चीज़ को मानेंगे, नहीं तो हम लोग यानी कोई भी काम कागज के प्रूफ होना हाँ, चाहिए, कोई भी काम कागज के प्रूफ के सिवा वर्बली नहीं होना चाहिए। वर्बली नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। आइए अब चलते हैं इस मस्जिद के इमाम से मिलते हैं। देखिए ये है इमाम साहब का हुजरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, इमाम साहब, जैसा कि लाउड स्पीकर के लेके इतना जो सरकार ये उतारने की बात कर रही है, लाउड स्पीकर के लेके मामला कितना सब कुछ कितना फैला हुआ है, विवाद हो रहा है। हाँ, तो अभी इसी चीज़ का चर्चा चल रहा है। तो इस मामले में आपका क्या विचार, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा इरादा है कि हमको जो है नमाज और अजान भी होना चाहिए और जो है सरकार का भी बात को मानना है, सरकार के बात को भी सुनना है। हम लोग उनके बात को काटेंगे नहीं, जो होता है हम लोग उसे करते आ रहे हैं, बस। और क्या कहेंगे? कानून को भी देखना है। कानून तो सरकार को हो गया, कानून को भी देखना है। अच्छा, अगर कानून बोले कि आप लोग अजान बंद कर दीजिए तो आप क्या कहते हैं, बताइए? हम अजान कैसे बंद करेंगे भाई? ये तो हमारे इस्लाम में है। तो हमारे इस्लाम में अजान तो कभी बंद नहीं हो सकता है। अच्छा। नमाज भी कभी बंद नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है।